हेलो बच्चों, नरेंद्र सर की जीके और जीएस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इसमें जीके जीएस के 30 क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें कि आपको स्पेशली एसएससी की सभी परीक्षाएं, सीजीएल है, एमटीएस हवलदार है, जीडीए, सीपीओ है, सीसीएल है, ऐसे की सभी परीक्षाएं आपकी एनडी की, सीडीएस की, डिफेंस की, आपकी पुलिस की, अब रेलवे की सभी परीक्षाएं, ग्रुप डी की है, एनटीपीसी की है, बैंक की सभी परीक्षाएं, चाहे क्लरिकल हो चाहे पीओ हो, आपकी सिविल सर्विस की सभी परीक्षाएं, क्योंकि जीके, जीएस और जीए और स्टैटिक जीके ये सभी चीज़ का संकलन होता है। और हम करंट अफेयर के अभी आपको अलग से कुछ वीडियो डाल रहे हैं, एक सप्ताह में एक वीडियो करंट अफेयर का। और ये आपको निश्चित रूप से परीक्षा से पहले इन क्वेश्चनों को ज़रूर आप जो कि रिवीजन करके जाएं। और इसमें हमारे आपको साइंस के सभी क्वेश्चन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर है, कंप्यूटर साइंस है, आपके जो कि स्टैटिक जीके के सभी क्वेश्चन है, आपके हिस्ट्री के सभी ये, चाहे आपका प्राचीन जो कि इतिहास है, चाहे मध्यकालीन इतिहास है, चाहे वर्तमान इतिहास, चाहे विश्व का इतिहास है, भूगोल के सभी प्रश्न है, अर्थशास्त्र के सभी इसमें प्रश्न, जीके जी इसमें सबका संकलन होता ही है। और स्पोर्ट्स के क्वेश्चन हैं, और आपके डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, डे है, अवार्ड्स हैं, इन सभी का ही संकलन जीके जीएस होता है। तो निश्चित रूप से जो बच्चे इस हमारे इस जो हम क्वेश्चन इसमें डाल रहे हैं इनको रिवीजन कर जाएंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला विश्व कप फुटबॉल कब खेला गया था? आपका ऑप्शन है ए 1910, बी 1920, सी 1930 और डी 1940। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है सी, यानी कि पहला विश्व कप फुटबॉल जो 1930 में खेला गया था। तो सी इज राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय मुख्य रूप से कितने समानांतर श्रेणियों में विभक्त है? आपका ऑप्शन है 3, बी 4, सी 1 और डी 2। आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए इज़ द राइट आंसर, यानी हिमालय 3 समांतर श्रेणी में विभक्त है। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजगोपालाचारी, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक और डी लॉर्ड विलियम हॉकिंस। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी। तो सी राइट आंसर आप लॉक कर लीजिए। यहाँ भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला गवर्नर जनरल जो भारत में लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा दलितों के लिए अंतरजातीय विवाह योजना कब शुरू की गई? आपका ऑप्शन है ए 18 दिसंबर 2017, ऑप्शन बी 16 दिसंबर 2017, ऑप्शन सी 7 दिसंबर 2017, ऑप्शन डी 29 नवंबर 2017। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज द राइट आंसर, 7 दिसंबर 2017, यानी भारत सरकार दलितों के लिए अंतर्जातीय विवाह योजना 7 दिसंबर 2017 को शुरू की गई। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की है? आपका ऑप्शन है ए गोपाल, बी धर्मपाल, सी देवपाल और डी मिहिरपाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी इज द राइट आंसर, यानी कि धर्मपाल। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपका ऑप्शन है ए शेख हसीना, बी महबूबा खातून, सी बेनज़ीर भुट्टो और डी जुबैदा खातून। तो आपका राइट आंसर होगा वो होगा सी इज द राइट आंसर, यानी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी इज द राइट आंसर, सी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज किस वर्ष की थी? आपका ऑप्शन है ए 1892, बी 1899 और सी जो कि 1901 और डी 1909 जो कि 19। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी इज द राइट आंसर, यानी कि लैंड स्टीनर ने
जो रक्त समूह की खोज 1901 में की थी। तो सी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार कौन थी? आपका ऑप्शन है ए देविका रानी, बी आशापूर्णा देवी, और सी अन्नपूर्णा चंडी, और डी किरण बेदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशापूर्णा देवी थी। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए जो 1403 में, बी 1453 में, सी 1463 में, और डी 1469 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, जो कि गुरु नानक का जन्म 1469 को हुआ था। इसको याद रखने की बात है। और गुरु नानक ही वो जो सिखों के जो गुरु हैं जिन्होंने की आप इस सिख धर्म की स्थापना की थी। तो डी इज द राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में भारत को सबसे पहला स्वर्ण पदक कहाँ मिला था? ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन है ए एम्स्टर्डम, बी बर्लिन, सी मेलबोर्न, और डी बार्सिलोना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ए इज़ द राइट आंसर, यानी ओलंपिक में भारत को पहला स्वर्ण पदक एम्स्टर्डम में मिला था। और किसी बच्चे ने हमको किया था कि आप सर स्पोर्ट्स पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन बताइए या स्पोर्ट्स पर स्पेशल वीडियो बनाइए। तो इस पे स्पोर्ट्स पे बहुत ही कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रावली वन्यजीव पार्क किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी गोवा, सी छत्तीसगढ़, और डी तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी। बी इज द राइट आंसर, यानी कि नेत्रावली वन्यजीव पार्क गोवा राज्य में स्थित है। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया है? आपका क्वेश्चन है ए अनुच्छेद 148, बी अनुच्छेद 13, और सी अनुच्छेद 23, और डी अनुच्छेद 90। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कि संविधान का जो अनुच्छेद भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक में बताया है वो है अनुच्छेद 148। इसको आप नोट कर लीजिए। तो ए इज द राइट आंसर, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूएस ओपन कप किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए वॉलीबॉल, बी टेबल टेनिस, और सी टेनिस, और डी बैडमिंटन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है टेनिस। हमने आपको कई बार कई क्वेश्चन बताया कि ये टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं जो टेनिस के सबसे महत्वपूर्ण, और इनमें से क्वेश्चन निश्चित आते हैं। और वो है ये तो यूएस ओपन हो गया टेनिस का, और आपका एक फ्रेंच ओपन है, और ये यूएस ओपन हो गया, और एक ऑस्ट्रेलियन ओपन है, और एक विंबलडन जो कि इंग्लैंड में होता है। तो ये 4 जो कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं टेनिस के सब बड़े टूर्नामेंट। तो उनको याद रखना कौन किसका चैंपियन रहा, ये बहुत ज़रूरी है। यूएस किसने जीता, विंबलडन किसने जीता इस साल का, आप कोई परीक्षा देने जाएँ, फ्रेंच ओपन किसने जीता, ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, इनमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। तो सी इज राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 किस राज्य में मनाया गया है? आपका ऑप्शन है ए मणिपुर, बी मेघालय, सी सिक्किम, और डी गुवाहाटी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी कचाई लेमन फेस्टिवल 2022 मणिपुर राज्य में मनाया गया है। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबोडिया देश की मुद्रा का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए पटाका, बी वॉन, सी रियल, और डी दिनार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कंबोडिया देश की जो मुद्रा का नाम रियल है। तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 7, बी 9, सी 11, और डी 15। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो डी, यानी रग्बी खेल में प्रत्येक पक्ष में 15 खिलाड़ी होते हैं। तो डी इज द राइट आंसर, डी का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दी जाती है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, और डी आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी,
यानी कि जो कालिदास सम्मान है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो बी इज द राइट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखने की जरूरत है। कितने बच्चों को तो याद होगा। आपका ऑप्शन है 18 जुलाई, बी 20 जुलाई, ऑप्शन सी 23 जुलाई और डी 26 जुलाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी कि जो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको डी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के स्वच्छ भारत अभियान योजना को कब शुरू किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2015 और सी 2 अक्टूबर 2016 और डी 2 अक्टूबर 2017। तो 2 अक्टूबर अभी निकल आई है। ये स्वच्छ जो भारत अभियान जो मनाया गया है, तो उस दिन महात्मा गांधी की अब जयंती मनाई गई है। तो वो 2 अक्टूबर को आपको सन याद रखनी है कि वो कौन सी सन होगी। तो वो होगा ए, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान की योजना की 2 अक्टूबर 2014 को, जबकि प्रधानमंत्री पहली बार ये प्रधानमंत्री 14 में जो कि मोदी सरकार बनी है, तो जब ये केंद्र सरकार ने ये इसको मनाने का फैसला किया 2 अक्टूबर और 2014 को स्वच्छ भारत अभियान योजना। तो ये बिल्कुल याद रह जाएगा कि जब प्रधानमंत्री ने पहली बार बने थे वो साल है 2014। तो ए इज द राइट आंसर, इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेदराम जतारा महोत्सव 2022 किस राज्य में मनाया गया है? आपका ऑप्शन है ए गुजरात, बी केरल, सी झारखंड और डी तेलंगाना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज द राइट आंसर, यानी कि मेदराम जतारा महोत्सव 2022 तेलंगाना राज्य में मनाया गया है। तो डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? आपका ऑप्शन है ए हिंदी, बी बांग्ला, सी तमिल और डी पंजाबी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, सी इज द राइट आंसर, यानी संगम साहित्य की रचना तमिल भाषा में की गई है। ये संगम साहित्य, इसको कितने बच्चे इनको बिल्कुल मालूम नहीं संगम साहित्य का। तो सी इज द राइट आंसर, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के आदेश पर किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है ए मीर बकी, बी अकबर, सी औरंगजेब और डी जहांगीर। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, यानी बाबर के आदेश पर मीर बकी ने जो कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। और ये जो कि बाबर के तो हुमायूं पुत्र थे और हुमायूं को तो अकबर, और अकबर का जो कि जहांगीर, और जहांगीर के शाहजहाँ और शाहजहाँ के औरंगजेब, ये तो उनके पुत्र और वंशावली है। तो मीर बकी ने जो कि उनके जो बाबरी मस्जिद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बाबरी मस्जिद किसने बनाया ये। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईटांकी अभ्यारण्य कोहिमा किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी नागालैंड, सी छत्तीसगढ़ और डी तेलंगाना। तो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि ईटांकी अभ्यारण्य जो कि नागालैंड राज्य में स्थित है। तो इसको बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहाँ और डी औरंगजेब। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, यानी कि जहांगीर, जिनका बचपन का नाम सलीम था, तो ये अकबर का पुत्र, तो इनका जो मकबरा भारत में जहांगीर का नहीं है। तो बी इज द राइट आंसर, बी का आंसर लो कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अभिभावक दिवस 2022 कब मनाया गया है? आपका ऑप्शन है ए 18 जुलाई, बी 20 जुलाई और सी 23 जुलाई और डी 26 जुलाई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी, राष्ट्रीय अभिभावक दिवस 2022 26 जुलाई को मनाया गया है। तो डी का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरिलीला कप किस खेल से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए वॉलीबॉल, बी टेबल टेनिस, सी टेनिस और डी बैडमिंटन। तो आपका
राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी हरलेला कप जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो डी इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए जेम्स वाट, बी जेम्स बकर, सी डेम्बलर और डी जेम्स पियर्सन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, यानी गैस इंजन का आविष्कार डेम्पलर ने किया था। तो सी राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराना किला को किसने बनवाया था? आपका ऑप्शन है ए अकबर, बी बाबर, सी शाहजहां और डी शेरशाह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, डी इज द राइट आंसर, यानी पुराना किला को जो कि शेर शाह ने बनवाया था। ये जो कि मुगल साम्राज्य 2026 में आया, बाबर जो यहाँ पर पानीपत की युद्ध में इब्राहिम लोदी को जीत करके और यहाँ पर जो शासन कायम किया है भारत में, जो कि मुगल ने, उनका लड़का बाबर और बाबर और बाबर का लड़का था हुमायूं। तो हुमायूं से ये 2040 से 45 तक 5 साल के लिए शेरशाह जो सूरी, इसने ये 5 साल मुगलों से राज्य, ये मुगल वंश का नहीं था, ये शासन खुशा लिया था। और उसने ही पहला जो ग्रांट रोड हमारा जीटी रोड बनाया तो वो शेरशाह सूरी ने बनाया, और ये पुराना किला ये भी शेरशाह सूरी ने बनवाया। तो डी इसका राइट आंसर, डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में हुई थी? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड हॉर्डिंग, सी लॉर्ड कर्जन और डी लॉर्ड मेयो। तो आपका जो कि राइट आंसर हो जाएगा वो है ए, यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो कि लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में हुए थे। तो ए इसका राइट आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट इस वीडियो का, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 64, बी अनुच्छेद 110 और सी अनुच्छेद 121 और डी अनुच्छेद 143। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बी इज द राइट आंसर, यानी कि धन जो विधेयक है वो अनुच्छेद 110 से संबंधित है। तो बी इसका राइट आंसर लॉक कर लिए। इस प्रकार से हमारे 30 क्वेश्चन जी के जीएस और जीएस स्टैटिक जीके के इसमें आपको जो कि हो गए हैं। तो और निश्चित रूप से जिन बच्चों ने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं वो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें, और आपके कोई कमेंट हो, आपका कोई सुझाव हो तो वो निश्चित रूप से हमारे लिए आप जो कमेंट करें, और निश्चित रूप से आपको परीक्षा से पहले रिवाइज करें, जहाँ निश्चित रूप से लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।